नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड इज टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम टर्म्स शब्द किस लिए यूज़ करते हैं? वेरियस पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस। रिमेंबर, आपको केवल ये दो साइन देखने हैं, प्लस और माइनस, नोट मल्टीप्लाई एंड साइन ऑफ डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल 2xy plus 3x square. It is an algebraic expression because it is a combination of variables and constant with the sign of operation plus minus divide or multiply. But अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें, ये दोनों algebraic एक्सप्रेशन के पार्ट हैं जो प्लस के साइन से सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो टर्म हैं, 2x माइनस 11y, दीज आर ऑल्सो टू टर्म्स। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आपको ये उसके जो वेरियस पार्ट्स होंगे और वो प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहे होंगे तो उन्हें कहेंगे उसकी टर्म। जैसे इसके पास भी दो टर्म है, इसके पास भी दो टर्म है। और सिमिलरली अगर ये लिखा हुआ है 3xy, देन इट इज कॉल्ड अ सिंगल टर्म, क्योंकि इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, नोट प्लस और माइनस। तो यहाँ से आपको एक नोट याद करना है, तो जब वेरिएबल्स या कांस्टेंट के बीच में प्लस या मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होगा तो उसे केवल एक ही टर्म काउंट किया जाएगा। जैसे कि ये एक टर्म है, अगर ये इस तरीके से लिखा है तो भी ये एक ही टर्म है, आप इन्हें दो टर्म कॉल नहीं करोगे। आई होप आपको टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन क्लियर हुआ होगा। जस्ट नोट डाउन इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टॉपिक इज टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अभी हमने जस्ट सीखा था कि टर्म्स किन्हें कॉल करते हैं, जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स जो सेपरेटेड होते हैं प्लस या माइनस से, उन्हें उनकी टर्म्स काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम तीन टाइप कॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म। पहला मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल एंड द थर्ड ट्राइनोमियल। मोनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, आप इनकी डेफिनेशन अपनी बुक में पेज नंबर 102 पे देख सकते हो। मोनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन एग्जैक्टली वन टर्म, जैसे 2x स्क्वायर y, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इसे एक ही टर्म काउंट करेंगे, क्योंकि हमें केवल ये देखना है कि प्लस या माइनस का साइन तो नहीं है, तो इसमें केवल एक टर्म है तो इसे मोनोमियल काउंट करेंगे। बाइनोमियल जिसमें एग्जैक्टली दो टर्म होती हैं, जैसे 3xy प्लस 2y, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म हो गई, और ये दोनों सेपरेट हो रही हैं प्लस के साइन से। तो कुल मिला के इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म हैं, तो इसे काउंट किया जाएगा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल सिमिलरली जिसके पास तीन टर्म होंगी, 2x माइनस 3/y प्लस 7। आप देख सकते हो 2x बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसे तो एक ही टर्म कॉल करेंगे, 3/y डिवाइड का साइन है, इसे भी एक टर्म काउंट करेंगे, 7 इट इज़ ऑल्सो अ टर्म। लेकिन ये जो सेपरेट हो रही हैं प्लस और माइनस से हो रही हैं, तो कुल मिला के तीन टर्म हो गई, तो इट इज़ अ ट्राइनोमियल। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आई होप यू अंडरस्टूड, जस्ट नोट डाउन इट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पॉलिनोमियल्स एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जिसका यूज़ हम आगे आने वाली क्लासेस में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान समझना है कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट यूज़ किए जाते हैं विद साइन ऑफ ऑपरेशंस। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, आपको वेरिएबल की पावर देखनी है, इज़ अ होल नंबर
होल नंबर मीन 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही पावर डेसिमल या फ्रैक्शन में होनी चाहिए, तो उसे कहा जाएगा पॉलिनोमियल। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 2x प्लस 3y माइनस 7, इट इज़ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यहाँ पर वेरिएबल x है और इसकी पावर ऑब्वियसली 1 है, 1 इज़ अ होल नंबर। ओके, 3y पावर 1 है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, की शर्त को पूरी कर रहा है। अब इसको देखो आप 7, बट इट डज नॉट कंटेन अ वेरिएबल, तो हम कैसे स्टडी करेंगे? हम इसे कंसिडर कर सकते हैं एज अ वेरिएबल की पावर 0। वेरिएबल आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन हम इसकी पावर 0 कॉल कर सकते हैं। इट्स मीन 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो कुल मिला के इसकी सारी की सारी टर्म इस शर्त को पूरी कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज 3x माइनस 2 अपॉन y। अब यहाँ पर तो x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो y है वेरिएबल, वो डिनोमिनेटर में है। अगर आप वेरिएबल को न्यूमरेटर में लेकर जाओगे, क्योंकि हम वेरिएबल को कभी भी डिनोमिनेटर में स्टडी नहीं करते, तो जो आप y को ऊपर लेके जाओगे, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एक्सपोनेंट, यू हैव टू राइट y रेज़ टू द पावर -1, एंड वी कैन से दैट -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा, जस्ट नोट डाउन इट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज फैक्टर्स। फैक्टर्स शब्द किस लिए यूज़ किया जाता है इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? वैसे तो हम फैक्टर्स के बारे में ऑलरेडी क्या जानते हैं। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 12 एंड 12 इज डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 4, सो वी कैन से दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो सिंपली फैक्टर का मतलब ये होता है, लेकिन इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स? इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। सपोज 20x स्क्वायर y, इट इज़ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज़ अ मोनोमियल एंड इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये कुल मिला के सब कुछ है, इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ हम इसके फैक्टर को स्टडी करेंगे। तो हम 20x स्क्वायर y को कैन बी ब्रेक 20 इंटू x इंटू y। सो ये सब जो लिखे हुए हैं, इन्हें कहा जाएगा कि ये सब इसके फैक्टर्स हैं। अब इनमें भी फैक्टर्स के दो पार्ट हो जाते हैं। जो ये लिखा हुआ है, आप इसे विदाउट वेरिएबल या आप कह सकते हो कि एक नंबर लिखा हुआ है, तो इसे कहा जाता है न्यूमेरिकल फैक्टर। इसे कहा जाता है न्यूमेरिकल फैक्टर। और ये जो आपके इंग्लिश में लिखे हुए हैं, यानी कि वेरिएबल लिखे हुए हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? लिटरल फैक्टर्स। क्या कहा जाता है? लिटरल फैक्टर्स। ये सब लिटरल फैक्टर्स हैं। तो जो नंबर्स हैं उन्हें न्यूमेरिकल फैक्टर्स, और जो इंग्लिश में या वेरिएबल्स लिखे हुए उन्हें कहा जाता है लिटरल फैक्टर्स। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव जस्ट continue basic of this chapter, and after this we start exercise 6.1. Thank you very much.